तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर अध्याय 3 हमारा दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब हुआ कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चर की अधिकतम घात एक हो, तभी वह दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसका मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां ए बी व सी ये जो है आपके अचर होंगे। जो ए बी सी होंगे ये आपके अचर होंगे। उदाहरण के लिए जैसे x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब यहां पर जो ये आपका समीकरण लिखा है ये दो चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहां पर दो चर दिख रहे हैं। पहला चर x है, दूसरा चर y है और इसमें अधिकतम घात 1 है। तो यह दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। अब यहां पर लिखा है लास्ट में युग्म। युग्म का मतलब है जोड़ा। जो यहां पर समीकरण होंगे ये जोड़े में होंगे। अब जैसे दूसरा समीकरण x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। तो यहां पर जो समीकरण लिखे जाएंगे ये जोड़े में लिखे जाएंगे। तो आई होप आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझ गए होंगे। तो अब हम प्रश्न नंबर 1 को जो है सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहां पर हल हमें ना तो विलोपन से करना है, ना तो प्रतिस्थापन से करना है, ना तो वज्रगुणन से करना है। हमें यहां पर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहला भाग इसका दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। अब यहां पर जो है हमें दो लोग दिए गए हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो विद्यार्थी के अंतर्गत लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। तो यहां पर टोटल 10 लोग हैं। तो पहले मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या हम y मान लेंगे यहां पर। इसके बाद प्रथम शर्त से x लड़के हैं, y लड़कियां हैं। तो पहला समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10, लड़के प्लस लड़कियां बराबर कुल विद्यार्थी। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त यह है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। तो पहले लिख लेंगे हम एक तरफ लड़कियां, y लड़कियां हैं, x लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है लेकिन 4 हम लड़कों की संख्या में जोड़ेंगे ताकि दोनों तरफ बराबर रहे। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण जो पहला है इसमें हम x के 2 मान रखेंगे, तब हमें y के 2 मान मिल जाएंगे। तो यहां पर जो हमें निर्देशांक निकालना है, अगर इस समीकरण में हम x बराबर 4 रख दें, अगर हम x बराबर इसमें 4 रखें तो y जो है हमें मिल जाएगा 6। अगर x बराबर 4 रखें तो y बराबर हमें 6 मिलता है। अगर हम x बराबर इसमें 10 रख दें, अगर x बराबर 10 रखें तो y बराबर हमें 0 मिलेगा। इसके बाद दूसरे समीकरण में भी हम ऐसे ही रख लेंगे। x बराबर इसमें अगर हम 2 रख दें, x अगर 2 है तो y हमें 6 मिलेगा। अगर x 0 है तो y हमें 4 मिलेगा। तो पहला निर्देशांक मिलेगा हमें 4, 6 पहले समीकरण में, दूसरा मिलेगा 10, 0। दूसरे समीकरण में हमें मिलेगा पहला निर्देशांक 2, 6
और दूसरा मिलेगा 0,4। अब इन्हीं निर्देशांकों को जो है हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दर्शा देंगे। तो पहला निर्देशांक है 4,6। इसका मतलब हुआ कि हमें एक्स अक्ष पर 4 चलना है और वाई अक्ष पर 6 चलना है। तो एक्स अक्ष पर 4 ये आपका हो जाएगा और वाई अक्ष पर 6 ये हो जाएगा। तो ये दोनों सामने सामने जहां पर मिलेंगे वहीं हमारा बिंदु 4,6 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका ये हो चुका है 4,6। इसके बाद हमें दर्शाना है 10,0। तो 10 यहां पर हो जाएगा एक्स अक्ष पर और 0 मूल बिंदु हो जाएगा, क्योंकि जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो 10,0 ये आपका यहीं पर हो जाएगा 10,0। तो ये पहले समीकरण का यहां पर ग्राफ बन जाएगा। तो इन दोनों को जो है हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। आपको जो है इन दोनों निर्देशांकों के पॉइंट को मिला देना है। इसके बाद हम दर्शाएंगे 2,6 को। तो x अक्ष पर 2 चलना है हमें और y अक्ष पर 6 चलना है। कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा 2,6। तो ये आपका जो है 2,6 का पॉइंट है। इसके बाद हम दर्शाएंगे 0,4। x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4। तो 0,4 यही आपका पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। अब यहां पर जो हमने पहले रेखा खींची थी उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये थी आपकी x प्लस वाई बराबर 10। अब ये दूसरी रेखा ये दूसरे समीकरण की है। तो ये थी आपकी y बराबर x प्लस 4। अब ये दोनों रेखाएं जहां पर काटेंगी वही जो है हल हो जाएगा। अब ये ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बिंदु पर कट रहा है और ये बिंदु जो है आपका पड़ेगा 3, x अक्ष पर 3 के सामने और y अक्ष पर 7 के सामने। तो 3,7। तो 3,7 पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो 3,7 ही इसका हल हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम x बराबर 3, y बराबर 7। x लड़कों की संख्या थी तो x बराबर हमें 3 मिला और y लड़कियों की संख्या थी तो y बराबर हमें 7 प्राप्त हुआ है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे।